आज सुस्ती की पोजीशन है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बारगाह समदियत में दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कासल। सरकार सुस्ती से पनाह मांगते थे और आज मुसलमान सुस्त ही सुस्त है। यहां मुझे एक बात याद आ रही है और यह बात सबको अपील करती है और सबके दिलो दिमाग को झंझोड़ने के लिए यह बात बहुत ही मुफीद होगी। एक सवाल किसी ने किया कि आखिर मुसलमान इतना सुस्त क्यों है, चुस्त क्यों नहीं। दूसरी कौमों का मामला यह है कि बहुत तरक्की के बावजूद वो और पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए दिगर ममालिक का दौरा कर रहे हैं, रातों दिन खर्च कर रहे हैं, मेहनत और मशक्कत कर रहे हैं, सब कुछ उनका होने के बावजूद भी वो आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और मुसलमान सुस्त है। अब गौर से सुनिएगा, ये चीज आपके दिलो दिमाग में आपको महफूज रखने जैसी है। एक होता है चुस्त, एक होता है सुस्त। इंसान के बदन में चुस्ती उस वक्त आती है जब किसी चीज के जाय होने का एहसास हो, और सुस्ती उस वक्त आती है जब किसी चीज के जाय होने का एहसास ना हो। मिसाल के जरिए समझाऊं, आप अमेरिका में थे, आपने 24 घंटे का सफर फ्लाइट के जरिए किया, एकदम टायर्ड, थके हुए हैं, आपने सफर में प्लान बनाया, मैं एयरपोर्ट उतरूंगा, बाहर निकलूंगा, घर जाकर सबसे पहले 8-10 घंटे सोऊंगा, ये आपका प्लान था। आप सफर की वजह से सुस्त हो गए, तवज्जो से सुनिएगा, सफर की वजह से सुस्त हो गए। आप एयरपोर्ट उतरे, बाहर निकले, आपको लेने जो लोग आए थे उनमें से किसी ने कहा आप पानी पी लो, फिर आपको एक बात करनी है। आपने पानी पी लिया, उसके बाद उन्होंने कहा माफ कीजिएगा आपका बेटा बहुत सीरियस है, हॉस्पिटल में एडमिट है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप घर जाकर 10 घंटे आराम करेंगे या हॉस्पिटल जाएंगे? जवाब दीजिए। आपकी सुस्ती रहेगी कि उड़ जाएगी? थकान रहेगी कि खत्म हो जाएगी? पता ये चला, बच्चे के जाय होने के एहसास ने आपको चुस्त बना दिया। सहाबा इसलिए चुस्त थे कि उम्मते मुस्लिमा की तबाही को वो देख रहे थे, इसलिए उन्हें रातों की नींद नहीं आ रही थी। आज मुसलमानों से ये एहसास मर गया कि हमारी पूरी कौम तबाह हो रही है, और जब ये एहसास मर गया तो मुसलमान सुस्त हो गया। अगर मुसलमान में ये एहसास पैदा हो जाए तो मुसलमान की सुस्ती दूर हो जाए और चुस्ती पैदा हो जाए। जाय होने का एहसास पैदा करो अपने अंदर। आज उम्मते मुस्लिमा जाय हो रही है, छोटे छोटे मामले के अंदर मुसलमान मारे जा रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। आप देखें, हमें जाय होने का कोई एहसास नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, बस वही सुनी सुनाई बात खत्म, कोई एहसास नहीं है। हमारी कौम के बच्चे हाथ गाड़ियां चला रहे हैं, हमें इसका कोई एहसास नहीं। हमारी कौम की बच्चियां सिग्नल पर भीख मांग रही हैं, हमें इसका कोई एहसास नहीं। मैं एक सवाल पूछता हूं, कभी किसी सिख, जिसको सरदार जी कहते हैं, इनके किसी फर्द को आपने दुनिया में भीख मांगते देखा है? मैं दुनिया के कई मुल्कों का मैंने दौरा किया, उस मुल्क का भी मैंने दौरा किया है जहां सिख बड़ी तादाद के अंदर रहते हैं, जैसे कनाडा के अंदर। अमेरिका में मैंने देखा कि गोरे अपने सीने के ऊपर जो है वो स्लेट लगाए घूमते हैं कि हम होमलेस हैं, हम जॉबलेस हैं। वो तो भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं, सिख भीख मांगता हुआ नहीं दिखाई देता। वजह यह है कि उनकी कौम को, अपनी कौम को जिंदा करने का एहसास मौजूद है। और हमारी कौम का हाल यह है कि एक दूसरे से कबड्डी ही खेलने से फुर्सत नहीं, टांग घसीटते गिराते, कोई तरक्की क्यों, क्या बिटाओ, एक दूसरे मिलकर कौम को उठाने का जज्बा नहीं रखते।